राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपसे बात करता हूँ करवा चौथ की मंगल कामनाएं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है और महिलाएं इस दिन अपने प्राणनाथ की दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर व्रत को पूर्ण करते हैं। यह व्रत अखंड सौभाग्य का कारक होता है। पावन व्रत में रात्र वेला में भगवान शंकर, माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश जी एवं चंद्रमा के चित्रों एवं सुहाग की वस्तुओं का पूजन का विधान है। करक चतुर्थी को इस दिन निर्जल व्रत रख करके चंद्र दर्शन एवं चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर भोजन ग्रहण करना चाहिए। पीली मिट्टी अथवा गोबर के गौरी शंकर भी बनाए जाते हैं। कुछ महिलाएं परस्पर चीनी या मिट्टी के करवे भी आदान प्रदान करती हैं। लोकाचार में अनेक महिलाएं काली चिकनी मिट्टी के कच्चे करवे में चीनी की चाशनी बना करके डाल देती हैं अथवा आटे को घी में सेक करके चीनी मिला करके लड्डू आदि बनाती हैं। पूरी, पुए एवं विभिन्न प्रकार के पकवान भी इस दिन बनाए जाते हैं। नवविवाहित महिलाएं विवाह के पहले वर्ष से ही ये व्रत प्रारंभ करते हैं। चौथ का व्रत चौथ से ही प्रारंभ कराया जाता है। इसके पश्चात अन्य महीनों के व्रत की परंपरा है। नैवेद्य भोग से कुछ पकवान ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित दान करें तथा अपनी सास को लड्डू, एक लोटा वस्त्र एवं कुछ सिक्के रखकर एक करवा चरण स्पर्श करके दान दें। शेखावटी में एक विशेष परंपरा है कि वहाँ की स्त्रियां कुम्हारों से करवा ला करके गेहूं अथवा बाजरा भून करके आटे की बनी हुई 13 मीठी टिक्कियाँ, एक गुड़ की डली और कुछ पैसे या श्रद्धा अनुसार विवाह के साल टीका चावल लगा करके गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर के कहानी सुनती है। करवा तथा जल का लोटा रोली पाटे पर रखती हैं तथा कहानी सुनकर करवा अपनी सास के चरणों में अर्पित करती हैं। यदि सास नहीं है तो मंदिर में चढ़ाती हैं। उद्यापन करें तो 13 सुहागन स्त्रियों को जिमाएं, 13 करवा करें और 13 स्थान पर हलवा पूरी रख करके हाथ फेरें। सभी पर सिक्का अवश्य रखें। बायना जीने वाले स्त्रियों को परोस दें। सिक्का अपनी सास को दें। 13 करवा 13 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराने के बाद दे दें। वास्तव में करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति के उस पवित्र बंधन अथवा प्रेम का प्रतीक है जो पति के और पत्नी के मध्य होता है। भारतीय संस्कृति में पति को परमेश्वर माना गया है और ये व्रत पति पत्नी दोनों के लिए नव प्रणय, निवेदन और एक दूसरे के प्रति हर्ष, प्रसन्नता, अगाध प्रेम, त्याग, सेवा और उत्सर्ग की चेतना लेकर के आता है। इस दिन स्त्रियां नववधू की भांति 16 श्रृंगार करके सुहागिन के स्वरूप में रमण करती हुई भगवान से अपने अखंड सुहाग की प्रार्थना करते हैं। महिलाएं श्रृंगार करके भगवान के समक्ष व्रत के बाद यह प्रण भी करती हैं कि वे मन और कर्म और वचन में से पति के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखेंगे तथा अपने धर्म का मार्ग निरंतर अनुसरण करेंगे तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करेंगे। कुंवारी कन्याएं भी इस दिन गौरा देवी का पूजन करती हैं। शिव पार्वती के पूजन का विधान इसलिए भी है कि जिस प्रकार शैलपुत्री पार्वती जी ने घोर और कठिन
तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त करके अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था, वैसा ही सौभाग्य उन्हें भी प्राप्त हो। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार पांडवों के वनवास के समय जब अर्जुन तप करके इंद्रनील पर्वत की ओर चले गए तो बहुत दिनों तक उनके वापस नहीं लौटने पर द्रौपदी को चिंता हुई। श्री कृष्ण ने आकर के द्रौपदी की उस चिंता को दूर करते हुए करवा चौथ का व्रत बताया और इस संबंध में जो कथा शिवजी ने माता को सुनाई थी वो भी सुनाई कि अतएव सौभाग्य, श्री समृद्धि, पुत्र पौत्रादि एवं धन धान की अभिलाषी महिलाओं को यह व्रत पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति के साथ विधि पूर्वक करना चाहिए और इस दिन यानी करक चतुर्थी के दिन विभिन्न प्रकार के बधाई गाने भी गाने चाहिए। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ व ज्योतिषाचार्य 9305 360 382।